यफ़क़हु क़ौली यफ़क़हु क़ौली यफ़क़हु क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियक हुवल अबतर। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दरूद पाक दा नजराना पेश करो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला अलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। गज वज के दरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। आज की ये अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज महल्ला महर टाउन में इनाकाद पज़ीर है। जामिया मस्जिद रहमत रब्बानी आज की इस पुरवकार बज़म में खसूसी ज़ेर क़यादत जनाब मोहतरम कारी नदीम अब्बास चिश्ती साहिब और जितने भी इंतज़ामिया के मिंबर हैं, मैं सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक महबूब का ज़िक्र उसके घर में कराया। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी इस महफिल मिलाद पाक को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आप हबाब का आना कबूल फरमाए। गज वज के दरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। कश्फुल मौजूब दाता अली हजवेरी की एक किताब है जिसके आप मुसन्निफ भी हैं, मुहक्किक भी हैं। वहाँ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इबादत के हवाले से प्यारे सदीक से पूछते हैं, ऐ प्यारे सदीक, तू जब अल्लाह की हमद करता है, हमदो सना करता है, तो तू इतनी आहिस्ता क्यों पढ़ता है? कहा, अल्लाह के प्यारे नबी, मैं जिस रब की हमद करता हूँ वो आहिस्ता भी सुनता है, बुलंद भी सुनता है। अब यही बात जब उमर फारूक से पूछी गई, ऐ प्यारे उमर, तू इतनी बुलंद क्यों पढ़ता है? कहा, अल्लाह के प्यारे नबी, मैं बुलंद इसलिए पढ़ता हूं कि आशिक जाग जाए, शैतान भाग जाए। आपने गज वज के दरूद पाक पढ़ना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं। ये शेर किसी आम हस्ती ने नहीं लिखा, डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आपने ये शेर लिखा है और वो कोई आम हस्ती नहीं है। आपके यहाँ एक मेहमान का आना था, रात की आधा पहर था, दरवाजे पे दस्तक हुई। अल्लामा इकबाल का मुलाजिम कहता है कि मैं परेशान हो गया कि रात के इस पहर इकबाल के दरवाजे पे कौन है। इकबाल ने खुद दरवाजा खोला, उस मेहमान को अंदर ले गया, मुझे आवाज दी, मैं आया। इकबाल ने अपने हाथों से एक जग पकड़ा, उसको खुद वाश किया, धो के मुझे थमा दिया। कहा, मुलाजिम जा ले जा, बाजार की फलां नुक्कर पे एक बाबा लस्सी बना रहा है, जा उसे मेरा सलाम भी देना और लस्सी लेके भी आना उससे। मुलाजिम कहता है, मैं अजीब माजरा देख रहा था कि रात के इस पहर दुकान कहाँ से खुली होगी और मुझे लस्सी कहाँ से मिलेगी। गुलाम कहता है, मैंने जग पकड़ा, गया बाजार में, जाके क्या देखता हूं कि एक नूरानी चेहरे वाला बाबा था जो लस्सी बना रहा था। मैंने जग पेश किया, उसने मुझे लस्सी का जग भर के दिया। मैंने कहा, हुजूर पैसे? कहा, जा, जिसने तुझे भेजा है मेरा उससे हिसाब होता रहता है।
मैं जग लेके आ गया, आके इकबाल की बारगाह में पेश किया। इकबाल ने एक लस्सी का जग उस गिलास एक मेहमान को दिया। आखिर पे उस मेहमान ने जग पकड़ा और एक गिलास लस्सी का डाल के इकबाल को थमाया। मुलाजिम कहता है मैं परेशान था, ये माजरा क्या है, हो क्या रहा है, इन हस्तियों का आपस में प्यार कितना है। मेहमान वो मुलाजिम कहता है मैं दरवाजे से देख रहा था, एक चीर था उससे। जब इकबाल ने उस मेहमान को रुखसत किया ना, उसका एक पांव बाहर गया, दूसरा मुझे नजर ही नहीं आया। मैं दौड़ा बाजार में जाके देखता हूँ ये जाता कहाँ है, कहता है मुझे कुछ नजर ही ना आया। मैं जल्दी से गया जाके देखूं वो बाबा जो लस्सी बना रहा था। मुलाजिम कहता है जब मैं गया ना वहां पे कोई दुकान थी ना लस्सी वाला था। मैं आके इकबाल के कदमों में गिर गया, कहा इकबाल मुझे बताइए माजरा क्या है। कहा मुलाजिम मुझसे वादा कर, मैं एक शर्त पे बता सकता हूँ, जब तक इकबाल जिंदा है इस वाक़े का जिक्र किसी से नहीं करेगा। कहा मैं वादा करता हूँ। कहा हाँ, जब इकबाल दुनिया से चला जाए तो फिर बता देना। फिर बाद में मुलाजिम ने जो बात लिखी इकबाल ने बताई, अरे जो आया था वो कोई आम मस्ती ना थी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हजमेरी थे। जो लस्सी बना रहा था दाता अली हजमेरी था। जो लस्सी बना रहा था वो कोई आम मस्ती ना थी, दाता अली हजमेरी था। यही इकबाल कहते हैं, जब शिकवा किया ना, ए परवरदिगारे आलम तेरे नाम को लिया तू नहीं मिला। ऐ परवरदिगारे आलम सफा मरवा चक्कर हम लगाते हैं तू नहीं मिला। ऐ परवरदिगारे आलम नमाज हम पढ़ते हैं तू नहीं मिला। ऐ परवरदिगारे आलम तेरे नाम पे जिहाद हम करते हैं तू नहीं मिला। ऐ परवरदिगारे आलम जाने हम देते हैं तू नहीं मिला। ऐ परवरदिगारे आलम काबा को जबीनों को सीने से हम लगाते हैं तू नहीं मिला। ऐ परवरदिगारे आलम नमाज हम पढ़ते हैं तू नहीं मिला। ऐ परवरदिगारे आलम तेरी वहदनियत के परचम को उठाया तू नहीं मिला। जरा पर्दे से आवाज तो दे, तू मिलता कैसे है। कहा इकबाल तुझे किसने कहा मैं नमाज़ें पढ़ने से मिलता हूँ। ऐ इकबाल तुझे किसने कहा सफा मरवा चक्कर लगाने से मिलता हूँ। तुझे किसने कहा मैं हज करने से मिलता हूँ, तिलावत करने से मिलता हूँ। ऐ इकबाल मैं ऐसे नहीं मिलता। परवरदिगारे आलम जरा पर्दे से आवाज तो दे, तू मिलता कैसे है। कहा इकबाल सबको बता दे, ऐलान कर दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, उसके हो जाओ फिर लौह भी कलम भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ा मरतबा शुक्र है कि जिस मालिक कायनात ने आज एक रात फिर आका के ज़िक्र में गुजारने का मौका दिया। तो मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ कि जो हबाब कारी साहिब हैं वो तशरीफ़ ले आएँ ताकि तिलावत से इस पाक बज़म का हम बाकायदा आगाज़ कर सकें। जो तिलावत पे नाम रखा गया है जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद अज़ीज़ अहमद फ़ारूकी साहिब, उनसे मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से आज की इस महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा का हम आगाज़ कर सकें। जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद अज़ीज़ अहमद फ़ारूकी साहिब वो जल्दी से स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ ताकि महफ़िल का आगाज़ हो सके। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, सरकार की आमद, मंठार की आमद, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुजतबा, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुजतबा, सरकार की आमद, मंठार की आमद, सोहने की आमद, सोहने की आमद। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है मैं इस मोहल्ले वाले को एक मरतबा फिर गुजारिश करता हूँ, जो लोग गली में बाज़ार में खड़े हैं मेहरबानी करके तशरीफ़ लें। जो बच्चा नात पढ़ सकता है वो आके नात पढ़ ले स्टेज पे।